अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आप आ जाए ज़रा दो हाथ करते हैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ। और असल में बात यह है कि हम इतने मुनाफिकत और झूठ के टाइम पे रह रहे हैं कि समझ नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत है। और सच तो यह है कि अब बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ब्रीफिंग्स हो रही हैं, खुद हमें भी ब्रीफिंग्स आ रही हैं, हर जगह से आ रही हैं कि वज़ीर आज़म का दौरा चाइना जो है इंतहाई कामयाब रहा। मैं आपको इंतहाई दुख के साथ बता सकता हूँ, इंतहाई मलाल के साथ आपको बता सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा झूठ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का जो दौरा चाइना है जो अभी कंक्लूड हुआ है 2 दिन पहले, ये इंतहाई फ्लॉप दौरा था। बल्कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के चाइना में आज तक जितने भी ऑफिशियल विजिट्स हुए उनमें शायद ये सबसे ज्यादा फ्लॉप विजिट था, तो ये गलत नहीं होगा। और हमें झूठ बताया जा रहा है, हमें गलत बयानियां की जा रही हैं, हमें मरूब किया जा रहा है कि पंजाब में ऐसी कानून साजी हो गई है कि गलत बात करने पे आप अंदर हो जाएंगे और आपको इतने करोड़ फाइन हो जाएगा। हम तैयार हैं। अगर सच बोलने की सजा ये है कि हमने जेल में जाना है तो हम तैयार हैं, मैं तैयार हूं कम से कम। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान समेत उनकी टीम का हर फर्द जो है वो झूठ बोल रहा है। सबसे पहला झूठ यह है कि यह दौरा 5 दिन का था ही नहीं सरकारी। ये 5 दिन के लिए थे वहां पे, लेकिन दौरा जो था वो सिर्फ 2 दिन का सरकारी दौरा था, जिसमें एक दिन तो आप लगा लें जो ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को मिले और एक जोहराना हुआ जिसकी हमने तस्वीरें देखी, वीडियोस देखी बड़ी गौर से। एक और दिन जो था वो बड़ा अहम दिन था। उस दिन वजीर आजम की 3 कंपनीज के साथ मुलाकातें हुई। 3 चाइना की वो इंपॉर्टेंट कंपनीज, स्टेट ओन्ड कंपनीज कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बड़ी हेवी ड्यूटी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। मैं आपको उनकी डिटेल्स बता देता हूँ। एक है चाइना गुजाबो। अब मैं नाम अगर गलत ले लूं तो प्लीज ये ना समझिए कि मुझे चाइनीज आती नहीं है, ठीक है। चाइना गुजाबो है। चाइना गुजाबो जो है बेसिकली ये काम कर रही है दासू डैम पे, मेनली प्राइमरीली ये दासू डैम पे काम कर रही है और नीलम जल प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। उस वक्त पावर चाइना है, ये भाषा डैम के ऊपर काम कर रही है। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि ये जो चाइना गुजाबो है इसका एक बहुत मेजर इनका ब्लंडर हो गया। ये काम कर रहे हैं नीलम जलम प्रोजेक्ट के ऊपर, जो बहुत बड़ा अरबों का पता नहीं कितने का प्रोजेक्ट है, मुझे उसका पता भी नहीं कितने का प्रोजेक्ट है। 3.5 महीने पहले एग्जैक्टली वहां पे एक टनल कोलैप्स हो गई और उसके बाद उस टनल के ऊपर काम ही नहीं हो रहा और सारा काम बंद है। हर रोज अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को, लेकिन ये कंपनी जो है वहां पे उसको रेक्टिफाई नहीं कर रही, उसको सही नहीं कर रही, उस टनल को सही नहीं कर रही। वज़ीर आज़म के पूरे दौरे में और इस मीटिंग जो थी वो इस कंपनी के साथ थी और इस कंपनी के ओहदेदारों के साथ थी। पाकिस्तान का वफ्द जो है वज़ीर आज़म समेत वहां पे ये भी नहीं कह सका कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट जो कोलैप्स हुआ है नीलम जेलम का, जिसकी टनल तुम्हारी कोलैप्स हुई हुई है और उसका हमें अरबों रुपए का रोज नुकसान हो रहा है, तुम उसको कब ठीक कर रहे हो, कब उसको रेक्टिफाई कर रहे हो, कब उसको चालू कर रहे हो, ये वहां पे डिस्कस ही नहीं हो सका। तो अब ये सोचे कि जब हमारे हुक्मरानों में ये हिम्मत ना हो कि वो अपना और अपनी अवाम का जायज हक भी मांग सकें, तो फिर उन हुक्मरानों ने हमें क्या रिप्रेजेंट करना। बहरहाल अगर ये डिस्कस हुआ तो एहसन इकबाल साहब आए और जरा हमें उसकी डिटेल्स बता दें कि ये चाइना गुज़ैबो ने कहा क्या इनको और उन्होंने ऑफिशियल इनको क्या जवाब दिया। और ये जो इतना नुकसान हुआ है, ये नुकसान चाइना की हुकूमत देगी, वो कंपनी देगी कि हुकूमत पाकिस्तान खुद से भरेगी? क्योंकि हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि किसी ने डैमेज देना है तो ये अगर प्राइवेट आदमी का बेचारे का पोर्ट पे सामान पड़ा हो तो उससे तो डैमेजेस डालने के लिए ये बहुत ज्यादा आगे होते हैं। हर तरह का डिपार्टमेंट जो है वो आगे आ जाता है पोर्ट अथॉरिटीज में और वो बताता है उसको कि तुम्हारी कमर तोड़ देनी है हमने, लेकिन हमें तुम ये डैमेज दो। अब यहाँ पे ये क्या ले रहे हैं उनसे एहसन इकबाल साहब, इसकी भी कभी क्लैरिफिकेशन कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तो करनी नहीं, वो तो खुले कोर्ट के साथ वहां पे फिरते रहे। बट एनीवे, ये चाइना गुज़ैबो से हम क्यों नहीं जवाब ले रहे, इसका तो वज़ीर आज़म ही हमको बताएंगे और तो कोई बता नहीं सकता। पाकिस्तान में सीपैक के तहत 16 इकोनॉमिक जोन्स हैं जो जिन पे काम होना है, जो होना था या हो रहा था। उनमें से किसी एक के ऊपर वज़ीर आज़म आपकी मुलाकात हुई, उनमें से किसी एक इकोनॉमिक जोन के लिए वज़ीर आज़म आपकी बात हुई, आपने उनको बताया कि ये काम कैसे हो रहा है, कैसे आगे चलेगा, क्या आपकी इसके ऊपर प्रोग्रेस है। तो 16 इकोनॉमिक जोन्स में से कोई एक इकोनॉमिक जोन है वज़ीर आज़म जो 20% से भी ज्यादा जिस पे काम हुआ है। हमें जिस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और मुतवातिर हम उस ट्रक की बत्ती के पीछे हैं और हम एक गोलदारे के ऊपर घूम रहे हैं, कोई यू टर्न नहीं ले रहे, रॉन्ग टर्न नहीं ले रहे, हम गोलदारे पे राउंड अबाउट पे घूम ही जा रहे हैं। उसका क्या हाल है? कहते हैं कि MOU साइन हो गए हैं। तो पिछले 5 साल में अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लेंगे तो आपको बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड फाइनेंस, आपको FBR, आपको स्टेट बैंक, आपको
तकरीबन कोई 5,500 MOUs आपको मिल जाएंगे सूबाई हुकूमतों के मिलाकर। उनमें से कितने MOUs हैं जो आज तक ट्रांसलेट हुए हैं इनटू एक्चुअल प्रोजेक्ट्स? तो ये MOUs के लफ्ज जो हैं, अल्फाज, ये इंतहाई झूठ बोलने वाले अल्फाज होते हैं, आवाम को धोखा देने वाले अल्फाज होते हैं। MOU का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का ये मतलब नहीं है लोन। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का ये मतलब नहीं है फाइनेंस। वो सिर्फ एक मेमोरेंडम है। मैं आज जाता हूँ वहां पे, मैं कहता हूँ जी मैंने 500 फिल्में बनानी है, यहाँ पे मेरे से MOU करें, वो कहेंगे कर लें। अभी मेरे से 500 फिल्में बनाने का वो MOU कर लेंगे कि जब चंद चढ़ेगा तो सारे देख लेंगे, जब ये बनाएगा 500 फिल्में तो कर देंगे रिलीज उसको वहां पे। ऐसी कौन सी बात है? तो मैं कहूँ कि जी मैंने बड़ी बात की। यहाँ पे वीडियोस आती रही और फुटेज आती रही और खुद ISPR मेरा ख्याल उनको रिलीज करता रहा, वरना तो हो नहीं सकती थी। जनरल आसिम मुनीर साहब की, ये जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म के साथ जो है वहां पे हर मीटिंग में शाना बशाना उनके साथ मौजूद थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जनरल आसिम मुनीर को जाना है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने इकोनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर, तो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, हमारे ट्रेड मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं, हमारे डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, ये सारे क्यों मिसिंग है वहां पे? और जनरल आसिम मुनीर ने वहां पे यानी ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन सी ऐसी कमिटमेंट की है या कौन सी ऐसी अंडरस्टैंडिंग दी है कि उस पे आप कहें कि हमारी ऑफिशियल कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, डील हो गई है? और मैं आपको एक बात बता दूं, हमने तो अल्लाह को जान देनी है, तो अल्लाह का करम है कि इंसान से तो डरना नहीं चाहिए। तो मैं बल्कि खुल के आज कह रहा हूं कि इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े आर्मी चीफ्स आ चुके हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी आएंगे। ना ये पहले हैं ना ये आखिरी हैं, और ना होना चाहिए इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान फौज है, पाकिस्तान फौज है तो पाकिस्तान है, और फौज है तो फिर चीफ भी होगा। लेकिन ये आखिरी नहीं होंगे। अब ये जनरल आसिम मुनीर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनकी लेगेसी क्या रहती है पाकिस्तान में। क्या वो मुताद्दिद क्रिटिसिज्म के बावजूद, अगर जनरल अयूब खान को आज याद किया जाता है तरबेला डैम की वजह से, मंगला डैम की वजह से, उनके और प्रोजेक्ट्स की वजह से, उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, कि साउथ कोरिया तक आके उनसे 6 ईयर प्लान ले रहा था, तो बहरहाल क्या आसिम मुनीर साहब ऐसा को काम कर रहे हैं कि उनको भी याद रखा जाए, पोस्टेरिटी उनको याद रखे, तो वो भी इंशाल्लाह एहसन इकबाल हो या कोई और हो वो हमें आके उसकी डिटेल्स जरा दे दे। जहां तक चाइनीज है ना, उनके लिए आप करता हूँ कि 4 बड़े मेजर इरिटेंट्स और इनको अपने ज़हन नशीन कर लो। सबसे पहला तो ये है कि आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन कितने इस दौरे के अंदर हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फाइनलाइज हुए। पहले ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लें कि हमें एहसन इकबाल साहब आके ये भी बताएं कि हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सा है जो फाइनलाइज हुआ है। इसमें एग्रीकल्चर के कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आपने फाइनलाइज किए, कौन सी आप फर्टिलाइजर के प्लांट्स यहाँ पे लगवा रहे हैं चाइना से, जिसकी वजह से जो आपने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाने, आपने एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन लेके आना है, उसके अंदर आपको फायदा होगा, आपको फर्क पड़ेगा। फर्टिलाइजर हमारा बड़ा इशू है, तो कौन से प्लांट्स वो आके लगा रहे हैं यहाँ पे, कितने गैस और पेट्रोलियम के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फाइनलाइज हुए हैं, क्योंकि असल मुल्क का इशू जो है वो तो एनर्जी सेक्टर का है। तो जब तक ये हम सोर्सेज नहीं डेवलप करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, इंडस्ट्री कैसे लगेगी, एक्सपोर्ट कैसे होगी हमारी। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि हमें बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम यहाँ पे बनाएं आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बड़ी अच्छी बात है, आप दें सस्ती व्हीकल्स लोगों को, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करते तो बेसिकली आप जितने कंपोनेंट्स आप ला रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए आप डॉलर और दे रहे हैं। तो ये तो आप खर्चे करने वाली बात बता रहे हैं, कमाई वाला बात बताएं कि आपकी मार्केट कौन सी है, कहाँ पे जाके आपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो है उसको फैसिलिटेट करना। अब वजीर आजम ये भी बताएं आके पाकिस्तानी कौम को, इन कॉन्फिडेंस लें और हमें बताएं कि उनके इस दौरे के बाद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में क्या इंक्रीज होगी। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, अगर पाकिस्तान ने अपने मौजूदा इकोनॉमिक डिलेमा से बाहर निकलना है, स्पिन से बाहर निकलना है, तो पाकिस्तान को 2 चीजों पर तो फौरी तौर पर काम करना ना। एक तो आपको अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स को बढ़ाना है, वो चाहे आप, और वो बढ़ती हैं एग्रीकल्चर की तरफ से और एक्सपोर्ट्स की तरफ से, तो इन 2 चीजों पे क्या होना है। दूसरी चीज है इंडस्ट्रियलाइजेशन आपकी, तो उसके ऊपर क्या काम हो रहा है, हमने क्या किया। जहां तक चाइना का ताल्लुक है, मैं हुकूमत चाइना का आपको बता रहा हूँ, मेरी चुड़ैल बड़ी खबरें लेके आती है। वो कहती है हुकूमत चाइना पाकिस्तान को 1 पैसा देने को तैयार नहीं है। एंड आई रिपीट, 1 पैसा देने को तैयार नहीं है। उनका पाकिस्तान पे ट्रस्ट ही नहीं है इस वक्त।
وہ پاکستان پہ اعتبار نہیں کر رہے ہیں کسی بھی طرح. ہمیں جو مرضی بتائیں آ کے, فیڈرل منسٹرز ہمیں جو مرضی بتائیں, ہمیں پرائم منسٹر جو مرضی بتائیں, ہمیں PID جو مرضی بتائے, DGPR جو مرضی بتائے, بٹ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ ہیں بلوچستان کے اور وہ ہیں سندھ کے. مائننگ کا پروجیکٹ ہے, اسی طرح اور چیز کے آپ کے گوادر کے پروجیکٹ ہیں, آپ کے انڈسٹری کے پروجیکٹ ہیں. آپ کر نہیں سکتے جب تک وہ متعلقہ چیف منسٹرز آپ کے ساتھ نہ ہوں اور وہ ان کو سائن کریں, کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبے جو ہیں خود مختار ہیں کافی حد تک, تو وہ آپ کے ساتھ چیف منسٹر نہیں گئے. یہ انتہائی آئسولیٹڈ پرائم منسٹر جو تھا وہ چائنا کے اندر 5 دن لوں پھرتا رہا, ہمارے خرچے پہ, ہمارے ایکسپینس پہ. وہ دعوتیں ہوتی رہی ہیں, وہ کھابے ہوتے رہے ہیں, وہ پروٹوکالز ہوتے رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ اپنے 4 چیف منسٹرز میں سے ایک بھی ساتھ نہیں ہوتا. اور جب تک وہ نہیں ہوتا تو آپ کے یہ MOU سائن کرنا جو ہے یہ کبھی مٹیریلائز نہیں ہوگا انٹو ایکچوئل پروجیکٹ لینگ ہوتے ہیں. چائنیز کا ایک کمال ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پاور سیکٹر میں بھی تو پاکستان نے 450 بلین دینا ہے ہمارا. جب تک ہمیں 450 بلین نہیں ملتا ہم نے ایک آنا نہیں لگانا, ہم نے ایک پائی نہیں لگانی. اور چائنیز گورنمنٹ جو اینٹیز ہیں ان کا ایک بڑا سمپل سا رول ہے. ان کا رول ہے کہ جب بھی انہوں نے دنیا میں کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ کرنی ہو, چاہے افریقہ میں ہو, پاکستان میں ہو, آذربائیجان میں ہو, ازبکستان میں, جہاں جہاں چائنا انویسٹ کرتا ہے, ان کی ایک انشورنس کمپنی ہے گورنمنٹ کی, اس کا نام ہے سائنوشور. سائنوشور انشورنس کمپنی جب ان کو گو ہیڈ دیتی ہے کہ جناب آپ نے اس پروجیکٹ پہ کر سکتے ہیں, تب وہ آ کے انویسٹ کرتے ہیں, ورنہ وہ $1 نہیں انویسٹ کر سکتے. یہ قانون ہے وہاں پہ, یہ ان کا لا بنا ہوا ہے. یہ کوئی انریٹن سی بات نہیں ہے, یہ ایسی بات نہیں کہ میرے بھائی کی کمپنی ہے تو جو اس کے تھرو آئے گا میں اسی سے کروں گا. نہیں, یہ لا بنا ہوا ہے وہاں پہ. اور سائنوشور نے پاکستان کے اوپر کراس لگایا ہوا, انہوں نے پاکستان کے اوپر کراس لگایا. وہ کہتے ہیں 450 بلین پاور سیکٹر میں جو تم نے ہمارے پیسے دینے ہیں, پہلے تم وہ واپس کرو, اس کے بعد ہم سے کسی اور پروجیکٹ کی بات کرو. اچھا, اس ملک میں تو پرابلم ایک اور بھی ہے, چاہے وزیر اعظم ہو چاہے نیچے کے لوگ ہوں, کسی کو 3 چیزوں کا فرق ہی نہیں پتا کہ پروجیکٹ فائنینسنگ کیا ہوتی ہے, جوائنٹ وینچر کیا ہوتا ہے, لون کیا ہوتا ہے, ٹریڈ کیا ہوتا ہے, بزنس کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہم نے فری ٹریڈ پالیسی چائنا کے ساتھ بنائی ہوئی, اور اس فری ٹریڈ پالیسی کا ہمیں یہ فائدہ ہے کہ آج کے دن میں 94% ہم چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں اور صرف 6% ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. جو 1300 آئٹم فری ٹریڈ لسٹ میں ہے کہ جو پاکستان سے چائنا جانے ہیں, ہم ان میں سے 150 پروڈکٹس نہیں ہیں, 150 پروڈکٹس نہیں ہیں جو ہم چائنا کو بھیج رہے ہیں. اس کے اوپر وزیر اعظم نے کتنا کام کیا, ان کی معاشی ٹیم نے کتنا کام کیا, احسن اقبال صاحب نے کتنا کام کیا, اس کے اوپر اسحاق ڈار صاحب نے کتنا کام کیا, کیونکہ وہ تو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں, فارن منسٹر بھی ہیں اور فائنانس کے ایکسپرٹ بھی ہیں. ان میں سے کتنے لوگوں نے کتنا کام کیا, اس کا جواب تو وہی لوگ دے سکتے ہیں. لیکن اب آپ کو بتاؤں کہ چائنیز کہتے ہیں بغیر گارنٹیز کے ہم اور پروجیکٹس میں نہیں آئیں گے. ان کو گارنٹیز چاہیے, اور گارنٹیز کا مطلب گارنٹی ہوتا ہے صرف یہ نہیں کہ بھائی جان میں کہتا آ جاؤ کھاوا کھاواں گے, نہ, پراپر سافرن گارنٹیز ان کو چاہیے کسی بھی فیوچر پروجیکٹ کے لیے. اور وہ سب سے بڑا ایک اریٹنٹ ان کا جو ہے وہ سیکیورٹی آف چائنیز نیشنلز ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نعرے مارتے ہیں جب بھی ہمارے چائنا کے سائنٹسٹ یا چائنا کے ورکرز جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں, اور ایکچولی آپ اس میں کچھ نہیں کر رہے. بلکہ لاہور کی پولیس سے تو خاص طور چائنیز اتنے تنگ ہو, کہتے ہیں لاہور کی پولیس نے تو ہاتھ اٹھا دیے. وہ کہتے ہیں ہر چائنیز کو کہتے ہیں آ کے کہ جی آپ بلٹ پروف گاڑیوں میں پھرے, ہم کتنے لاکھ بلٹ پروف گاڑیاں پاکستان میں بھیجیں, ایک آدمی کے لیے بلٹ, خود نہیں کچھ کرنا, خود نہیں تم نے بندوں کو پکڑنا, خود کیفر کردار نہیں بچانا. محسن نقوی ہے وہ چائنیز امبیسڈر کو مل لیتا ہے, فارن منسٹر ہے چائنیز امبیسڈر کو مل لیتا ہے, وزیر اعظم جو ہیں صدر جو ہیں ان کو بلا کر ان سے افسوس کا اظہار کر لیتے ہیں. فاتحہ تو ہم پڑھ نہیں سکتے غیر مسلم میں. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں اور کیا ہوتا ہے, nothing is being done over it. اور اس پہ اور بھی بڑے ایشوز ہیں ان کو. اب ایسا کریں کہ ہمیں وہ لسٹ دے دیں جو چائنا میں پروجیکٹ سائن ہوئے. اگر ہواوے جو ہے وہ 200 بچوں کو AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کورس کرواتی ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن ہواوے نے کیا کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے؟ ہواوے نے کیا ہمیں یہ بتایا کہ وہ پاکستان میں کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ کیا وہ یہاں پہ موبائل فونز مینوفیکچر کریں گے؟ کیا وہ یہاں پہ لیپ ٹاپس مینوفیکچر کریں گے؟ کیا کچھ اور کام کریں گے؟ زیرو. 200 بچوں کو وہ بس لے جائیں گے, ان کو وہ پڑھا دیں گے. تو یہ MOU جو ہے نا, اسی کوئی اوقات نہیں ہے. پروجیکٹ کی ٹائم لائن کیا ہے؟ جو آپ نے آج پروجیکٹ آپ کے کہنے کے مطابق سائن کیے ہیں
उनकी टाइमलाइन प्लीज हमें बताएं कि कब कंप्लीशन है और इस मुल्क को और कौम को कितना फायदा है। ये ना हो कि अगले इलेक्शन से पहले आप लोग कह रहे हो कि हम चाइना से इतना कुछ लेके आए, इतना कुछ लेके आए, लेकिन मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूं आप जीरो लेके आए हैं। वहां से हजारों एमओयूज होते हैं, उनके मसले हैं पेमेंट्स, उनके मसले हैं सिक्योरिटी, उनका मसला है गारंटीज, उनका मसला है इंश्योरेंस। और ये चारों चीजें जो हैं पाकिस्तान की हुकूमत उनको देने से कासिर, और पाकिस्तान की हुकूमत इसमें उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। आपने इन्वेस्टमेंट करानी उनसे या फाइनेंसिंग करानी है, हमारी तो टीम को ये फर्क नहीं पता। दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। ये जाते हैं वहां पे और ये कहते हैं इन्वेस्ट कर दें, बाद में पता चलता है फाइनेंसिंग मांग रहे हैं, कहते हैं फाइनेंस कर दें, बाद में पता चलता है इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं। और जब कोई दोनों नहीं मांग रहे होते, एक्चुअली समझ आती है कि तो लोन मांग रहे हैं कि हमने फलां किस्त चुकानी है, हमें लोन दे दो। तो नाजरीन, मैं बुरी खबर तो लाया हूं आपके पास, लेकिन हकीकत यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान और उनके बहुत लंबे चौड़े एंटोराज का जो दौरा चाइना था वो टोटल फ्लॉप था। अल्लाह ताला इस मुल्क पे खैर करे, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जब आवे का हवा बिगड़ा हो तो मेरे कहने से क्या होता है देखते हैं। शायद किसी को कुछ शर्म आ जाए, शायद किसी को कोई हया हो जाए। कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ट्यून्ड, until the next time, Allah Hafiz.